प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 6 में अध्याय 4 शब्द रचना संधि के आगे पढ़ेंगे। संधि के स्वर संधि के भेद के बारे में। लास्ट टाइम बच्चों हमने इस अध्याय में संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद की परिभाषा और संधि के भेदों के नाम सीखे थे कि संधि 3 प्रकार की होती है। संधि का मतलब क्या था बच्चों? मिलाना या जोड़ना। दो शब्दों को जब मिलाया जाता है तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि यानी अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलता है, उनमें विकार उत्पन्न होता है और एक नया वर्ण, एक नई ध्वनि बन जाती है और दोनों शब्द आपस में मिला दिए जाते हैं। इसे ही संधि कहा जाता है बच्चों। जैसे पर प्लस उपकार, परोपकार। पर शब्द की अंतिम ध्वनि ए और उपकार शब्द की पहली ध्वनि उ, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ओ की ध्वनि बनती है, इसलिए परोपकार शब्द की रचना होती है। संधि विच्छेद में बच्चों इस शब्द को वापिस से अलग अलग कर देते हैं और संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या है बच्चों? 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहा गया। अब बच्चों स्वर संधि को भी 5 भागों में बांटा गया है। इन नामों को आपको सीरीज में याद रखना है ताकि हम इन्हें अच्छे से समझ सकें। सबसे पहला भेद है स्वर संधि का दीर्घ संधि, गुण संधि सेकंड, वृद्धि संधि थर्ड, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि। ये 5 भेद स्वर संधि के हैं। इन सभी में एक स्वर को दूसरे स्वर के साथ मिलाया जाएगा और उनमें परिवर्तन होगा। इस आधार पर शब्दों की रचना की जाती है। तो आपको इन नामों को रिवाइज करना है कि स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। इस तरह से बच्चों आपको ये सीरीज में याद रखनी है। आज इसमें से हम दीर्घ संधि के उदाहरणों को समझते हैं कि दीर्घ संधि में किस तरह से स्वरों को मिलाया जाता है, उसका नाम दीर्घ संधि कैसे रखा गया। दीर्घ संधि का अर्थ है बच्चों जब हर्षव और दीर्घ स्वरों का मेल होता है। पिछले अध्याय में हमने इनको डिटेल में स्टडी कर लिया था कि जो वर्ण होते हैं उनमें स्वर और व्यंजन होते हैं और स्वर में कुछ हर्षव स्वर हैं, कुछ दीर्घ स्वर हैं। 4 हमारे हर्षव स्वर थे, 7 दीर्घ स्वर थे। कि जब बच्चों हर्षव और दीर्घ स्वरों का मेल होता है तब उनमें क्या विकार होता है? तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी दीर्घ स्वर बन जाता है। उदाहरण के लिए जैसे बच्चों ए प्लस ए की ध्वनि मिलकर आ की ध्वनि बन जाती है। ए प्लस ए दोनों ही हर्षव स्वर हैं, यानी हर्षव स्वर का हर्षव स्वर के साथ मेल दीर्घ स्वर बनता है आ। इसी तरह से बच्चों हर्षव स्वर में जब दीर्घ स्वर मिलाते हैं तब भी दीर्घ स्वर बनता है। दीर्घ स्वर में हर्षव स्वर मिलाया जाए तब भी रिजल्ट दीर्घ स्वर का ही आता है और दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वर मिलाने से भी दीर्घ स्वर ही बनता है। इसीलिए बच्चों इस संधि का नाम दीर्घ संधि पड़ा है कि हर्षव स्वर में चाहे हर्षव स्वर मिलाया जाए या दीर्घ स्वर मिलाया जाए, उन दोनों के मिलाने से जो परिवर्तन होता है वह दीर्घ स्वर ही बनता है। ये तो था बच्चों समझने के लिए नियम। इसी तरह से ई, छोटी ई हर्षव स्वर है, बड़ी ई दीर्घ स्वर है। जब ये दोनों हर्षव स्वर मिलेंगे तो परिणाम क्या हुआ? बड़ी ई की ध्वनि बनी और दीर्घ स्वर बना। जब छोटी ई में बड़ी ई मिलाई यानी हर्षव में दीर्घ स्वर मिलाया तब भी रिजल्ट क्या निकला? दीर्घ स्वर।
ई प्लस ई भी बड़ी ई बनती है, दोनों दीर्घ ई मिलाई गई तब भी दीर्घ ई बनी। यही ऊ के बारे में नियम है बच्चों। कहने का अभिप्राय यह है कि आपको किस तरह से इस नियम को समझना है कि हर्षव प्लस दीर्घ दीर्घ बनेगा, हर्षव प्लस हर्षव दीर्घ स्वर बनेगा, दीर्घ प्लस हर्षव दीर्घ स्वर बनता है और दीर्घ प्लस दीर्घ स्वर ही बनता है। कहने का अभिप्राय है बच्चों, जब हर्षव और दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो दोनों स्वर मिलाने से दीर्घ हो जाते हैं, इसीलिए इसे दीर्घ संधि कहा गया। और स्वर संधि का भेद इसलिए है क्योंकि इसमें स्वरों का आपस में मेल करवाया गया है। ये तो था बच्चों इसको समझने का नियम। आपको याद क्या करना है, आपको ये सभी शब्द संधि के जो उदाहरण हैं जिनसे शब्दों की रचना हुई, इन्हें कम से कम 2-3 बार रिवाइज करना है ताकि ये हमें याद हो जाएं। अपनी पुस्तक खोलकर इनको याद करेंगे। पर प्लस अधीन पराधीन, मूल्य प्लस अंकन मूल्यांकन, सिंह प्लस आसन सिंहासन, भोजन प्लस आलय भोजनालय। इसी तरह से बच्चों ये सभी उदाहरण आपको आज अच्छे से रिवाइज करने हैं। कवि प्लस इंदर कविंदर, कवि प्लस इच्छा कविच्छा। देख रहे हैं कि सभी में बड़ी की मात्रा लग जाती है, चाहे कोई भी ई मिलाई जाए। ये सभी उदाहरण आपको अच्छे से आज याद कर लेने हैं। इन्हें संधि कहा जाता है। इनसे नए नए शब्दों की रचना हो रही है। भानु प्लस उदय भानुदय, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर। इसी तरह से बच्चों ये ऊ मिलकर बड़े ऊ की ध्वनि में बदल जाते हैं। तो आज आपको दीर्घ संधि के सभी उदाहरण समझकर अच्छी तरह से रिवाइज करने हैं ताकि ये सभी उदाहरण में याद रहें। और नियम में क्या याद रखना है कि हर्षव और दीर्घ स्वर मिलाने पर दीर्घ स्वर ही बनता है। ये जो नियम हैं इनको केवल आपने समझना है। इन्हीं के नियमों के आधार पर ही शब्दों की रचना की गई है। इसके बाद बच्चों दूसरा भेद गुण संधि, इसे हम अगले बार नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज आपको यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लेना है और इन सभी उदाहरणों को क्या करना है, याद करना है। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।